बहू तेरी कमर में दर्द है तो क्या तुझे मैं सर के ऊपर उठा के लेके घूमने लग जाऊं? अरे तुझे याद नहीं है कि ये तेरा मायका नहीं ससुराल है। यहाँ पे मैं तेरे नखरे नहीं उठाने वाली। सीधी तरह चल के बर्तन मांज और फिर आ जाना मेरे कमरे में पैर दबाने। ये नहीं कि थोड़ी बुढ़िया की सेवा ही कर लूं, लगी आराम करने की। हेलो, अरे अंजलि कैसी है बेटा? मम्मी बाजार में ना सूटों की नई दुकान खुली है। मैं तो ना मम्मी वहां पे सूट लेने जा रही थी। आपने भी चलना है? अच्छा, अरे चलती हूँ, मैंने भी घर पे रह के क्या करना है, तेरे घर पे ही आ जाती हूँ, इकट्ठे चलते हैं फिर। अरे ओ महारानी, अब सो मत जाना, खाना भी बना लेना दोपहर का और सुबह नाश्ते वाले बर्तन भी कर ले। मैं जा रही हूँ बाजार, थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है मम्मी। शादी से पहले यही सास मेरे साथ कितनी मीठी मीठी बातें करते थे और अब कितना गंदा व्यवहार करते हैं। मैं बहू नहीं, जैसे मैं मशीन हूँ। दर्द में भी मैं काम करूँ। कोई बात नहीं, आशु को आने दो, मैं बात करूँगी आज। ज्योति, खाना बन गया? नहीं जी, खाना तो नहीं बना। अभी तो ना मैं नाश्ते के बर्तन ही धो रही थी। आज सुबह ना मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था तो मैं आराम करने चली गई तो मम्मी ने ना मुझे आकर थप्पड़ मार दिया। मैं आराम नहीं कर सकती इस घर में, मैं कोई मशीन हूँ। अरे वाह ज्योति, खाना तूने नहीं बनाया, नाम मेरी माँ पे लगा रही है। बात सुन ले ज्योति, अगर इस घर में रहना है ना तो मेरी माँ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा तुझे और उन्हें खुश रखना पड़ेगा। और मैं ना उन लड़कों में से नहीं हूं जो बीवी की चार बातों में आके अपनी माँ को बातें सुना दूं। नहीं बनाया ना खाना, मैं बाहर ही खा लूंगा खाना। और हाँ, रात को कुछ ढंग का बना लेना। इनको भी मेरे ऊपर यकीन ही नहीं है। देखा मम्मी, मैंने बोला था ना कि ये नई दुकान बहुत बढ़िया है। पर मम्मी आपने भाभी का सूट नहीं लिया। अरे छोड़ तेरी भाभी को, वो अपने मायके वाले घटिया सूट ही डालती है, कहाँ लेके दूँ उसको। आजा। क्या बात महारानी, काम हो गए घर के खत्म? हाँ जी मम्मी। टीवी देखा जा रहा है, कपड़े उतार लेती, प्रेस लगा लेती। जब तक तुझे बोलो ना काम नहीं करती तू। चल अब जल्दी से चाय बना के ला अंजलि के लिए और मेरे लिए। जी मम्मी। सूट तो मम्मी बड़े ही सुंदर मिल गए सच में। हाँ, पर मम्मी आप तो ना मुझे घर ले आए। मुझे तो घर जाना था, सास ससुर की रोटी भी तो बनानी है अभी। अरे टेंशन ना ले, तुझे ज़्यादा दिन तक सास ससुर की रोटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार ना उनको अपनी मीठी बातों में ले ले, फिर ससुर से ना सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम हो जाएगी। फिर कोई टेंशन नहीं है, निकाल देना घर से बाहर, धक्के खाएं कहीं भी। बाकी तू चिंता मत कर, तुझे मैं आगे क्या क्या करना है सब सिखाती रहूँगी। वो तो मम्मी पता ही है, मुझे आपके ऊपर ना पूरा भरोसा है कि आप मेरी लाइफ को ना अच्छे से सेट कर दोगे। और मम्मी यहाँ पे क्या चल रहा है? अरे यहाँ क्या चलना है, यहाँ पे मेरी मर्जी चलती है। मैं तो बहू की इतनी सी गलती भी ना 2 चांटे खींच के लगा देती हूँ, सीधी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा बेटा भी मेरी ही सुनता है। उसकी तो किसी बात के ऊपर यकीन ही नहीं करता, इसका मुझे सबसे बड़ा फायदा मिल जाता है। वाह मम्मी, आप तो बड़े चालाक हो। बहू के लिए अलग नियम, बेटी के लिए अलग नियम। अरे इसीलिए तो सही कहते हैं कि बेटी अपनी और बहू पराई। हाँ। मम्मी जी, अपनी बेटी को ही सिखाओगे सास से छुटकारा पाने के फॉर्मूले? मुझे नहीं बताओगे? अरे बहू तू कुछ ज़्यादा नहीं बकवास कर रही?
मेरे बेटे को मैंने एक शिकायत तेरी लगा दी ना तो मार पीट करके ना 4 दिन तेरा बुरा हाल करेगा। जा जाके चाय बना। बढ़िया ही फार्मूले बताऊं। ले पानी अंजलि। ससुर से ना सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम हो जाएगी। यही वीडियो ना आशु को सेंड कर देती हूँ। इनके बेटे के सामने ये सच्चाई आनी चाहिए। फिर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि बहू ने ऐसे बोला क्यों। पर मुझे क्या, मैं क्या डरती हूँ। एक बार आशु घर पे आ जाए, ऐसे मगरमच्छ के आंसू रहूंगी ना, इतना भड़काऊंगी आज बहू के खिलाफ कि बस 3-4 दिन पीट पीट के सीधा कर देगा उसे, बात भी नहीं करेगा उसके साथ। लगता है आशु आ गया। मम्मी, क्या हो गया मम्मी? आप रो क्यों रहे हो? अरे बेटा, छोड़ा तेरी माँ को, वृद्धाश्रम छोड़ा। ज्योति ने मुझे बड़ा तंग कर रखा है, इतनी बातें सुनाती है, क्या बताऊं। यही बोला था कि तेरी बहन आई है 2 कप चाय बना दे। इतने जवाब दे दिए ना मुझे आगे से। छोड़ा बेटा मुझे वृद्धाश्रम बस। मम्मी वैसे आप बोल तो बिल्कुल ठीक रहे हो। अब आपकी उम्र ना वृद्धाश्रम में रहने की है। आप भी वहां पे चैन से रहोगे और मैं भी यहाँ पे चैन से रहूंगा। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं अपनी माँ के साथ आज। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अब आप ना वृद्धाश्रम चले ही जाओ। ये सब क्या है मम्मी? ससुर से ना सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम हो जाएगी, फिर कोई टेंशन नहीं है। निकाल बेटी को तो सलाह दे रहे हो आप कि प्रॉपर्टी नाम हो जाए, सास ससुर को बाहर धक्का मार घर से। और मम्मी मैं हमेशा ज्योति को गलत समझता रहा और आपको सही। अब मम्मी अब तो मुझे तो कोई टेंशन है नहीं, प्रॉपर्टी मेरे नाम है। तो आप यहाँ से जाने की तैयारी कर लो। अब हमारे घर में भी सुकून हो जाएगा और आप भी वहाँ पे सुख शांति से रह लोगे। अरे बेटा, बेटी और दामाद को सिखाना तो बहुत आसान होता है, पर जब वही सब कुछ बेटा और बहू करते हैं ना तो बहुत दुख लगता है। माफ कर दे बेटा मुझे। मम्मी अगर आप पहले ही ज्योति के साथ प्यार से रहते तो घर में कितना सुकून होता। अरे बेटा, मुझे अब समझ आ गया है कि बहू अपनी होती है, बेटी पराई होती है। मैं ज्योति से भी माफी मांग लूंगी। और दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, बेटियों को देख के तो ऐसे हो जाते हैं बस कि इन्होंने ही हमारे तो काम आना है, और बहू के साथ बुरा व्यवहार। पर समय आने पे उनको पता लग जाता है। जब बेटी के घर में आग लगा देते हैं, परंतु बेटी की जिम्मेवारियां तो खत्म नहीं होती ना ससुराल की। तो वो तो अपने ससुराल में ही बिजी रहेगी, वो आपके काम नहीं आने वाली। दुख होगा, सुख होगा, बुढ़ापा आएगा तो काम आपके बहू ही आएगी। बहू को ना समय रहते ही सब कुछ सौंप देना चाहिए, ताकि बहू वेट ना करे कि मेरे कोई सास ससुर की हड्डियां टूटेंगी, बेड पे पहुंचेंगे, तब उसे घर में सब चीज़ों के ऊपर हक मिलेगा। तो बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि बेटी पराई होती है और बहू अपनी होती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग, वनीता मनचंदा और अंजलि मनचंदा को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।